उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। महाकुंभ में मंगलवार बुधवार रात दुखद हादसा हुआ जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना को लेकर जानकारी दी और भावुक नजर आए, और ऐसे लगा कि शायद वो उनके आंखों से आंसू बस निकलने वाले ही थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरह भीड़ के कारण भगदड़ मची और करीब 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और करीब 60 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन महाकुंभ को लेकर अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। विपक्षी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार सोती रही और लोगों की मौत हो गई, जबकि कोई प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई योगी सरकार को। इसके तर महाकुंभ में इस वक्त करीब 7 से 8 करोड़ लोग मौजूद हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और इतने लोगों को व्यवस्था मुहैया कराना, इतने लोगों को संभालना बड़ा ही मुश्किल काम है। सरकार की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, और जब ये हादसा हुआ था, या ये कहें कि कुछ ही मिनटों में इस हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ में इस तरह की घटना घटी हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी ही घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, और सीएम योगी से लेकर प्रबंधन और प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी से इस्तीफे की बात की जा रही है, लेकिन जब साल 2013 में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तब भी ऐसी ही घटना घटी थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, और एक बार फिर से ऐसी ही दुखद घटना घटी जिसमें करीब 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 60 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप भी जरूर सुनिए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने। दोस्तों, जो लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन लोगों की हिफाजत में खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना घटती है, उस पर सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को असुविधा ना हो, माइक के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है। मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।
तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भावुक नजर आए और उनके आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये घटना बेहद दुखद है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम योगी ने साथ ही साथ कहा कि जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ में जिस वक्त एक घटना घटी, खबरों के मुताबिक करीब 5 करोड़ लोग मौजूद थे और कुछ लोग आए जा रहे थे। लेकिन जब एक घटना घटी, जब भगदड़ मची, इसके बाद से जो महाकुंभ लोग आ रहे थे उनको वहीं रोका गया। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही थी, ट्विटर हैंडल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से घटिया ट्वीट के जरिए लोगों को भड़काने, लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा था, हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि महाकुंभ में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और महाकुंभ में स्नान को लेकर एक भगदड़ मची, क्योंकि संगम पर सभी लोग नहाना, स्नान करना चाहते थे। लेकिन प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा था कि जो लोग जहां भी मौजूद हैं और आप समीप हैं वहां पर स्नान कर लें और वही आपको पुण्य प्राप्त होगा जो आपको संगम में स्नान करके पुण्य प्राप्त होना है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि संगम नहाने के लिए भारी लोगों की भीड़ हो गई और फिर भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सीएम योगी से लेकर पुलिस प्रशासन लगातार महाकुंभ पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह कि इतनी भारी भीड़ को संभालना बेहद चुनौती भरा काम है। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार घटिया ट्वीट के जरिए सीएम योगी से लेकर पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी खुद महाकुंभ को लेकर बहुत ही चौकन्ने हैं और महाकुंभ को बहुत करीब से देख रहे हैं। महाकुंभ के आए दिन उस पर रिपोर्ट लेते हैं और पुलिस प्रशासन लगातार महाकुंभ को लेकर जगह जगह पुलिस तैनात है। और जब ये घटना घटी, बुधवार रात करीब 2 बजे घटना घटी, इसके तुरंत बाद वहां पर एम्बुलेंस पहुंच गई और घायलों को वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार अभी भी हो रहा है। दोस्तों, लेकिन विपक्ष लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। अब आपको नेताओं के कुछ घटिया ट्वीट बता देते हैं कि किस तरह से ये नेता महाकुंभ में अफवाह फैला रहे हैं। सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की जान चली गई, कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बाइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता दी गई है। अब अखिलेश यादव का ट्वीट भी देख लीजिए। अखिलेश यादव तो राहुल गांधी से 2 कदम आगे ही निकल गए। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में आहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए, यानी इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तो लगातार ट्वीट कर ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कई ट्विटर हैंडल के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। अब आप ये भी देख लीजिए किस तरह से निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल ट्वीट के जरिए योगी और मोदी की आलोचना करने में समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। देख लीजिए क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, जब से छपरी बाबा ने यूपी को संभाला है तब से यूपी का निकाल दिया दिवाला है।
इस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल योगी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा और भी ये ट्वीट देख लीजिए, दूसरा ट्वीट, कवरेज करने से पत्रकारों को रोका जा रहा है, मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, ये सब धांधली गुंडई का आदेश सीएम योगी द्वारा वहां की पुलिस को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी सरकार ने बर्बादी कर रखी है। एक और ट्वीट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, गरीबों के खून से सने हैं भाजपा सरकार के हाथ, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। कोरोना काल की तुलना महाकुंभ से की गई है। किस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से घटिया ट्वीट किए जा रहे हैं, निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और ट्वीट देख लीजिए, लोग मर रहे हैं, योगी झूठ बोल रहे हैं, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इस तरह से घटिया ट्वीट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मायावती जी से कुछ न कुछ तो सीख लेना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है, विपक्ष को क्या करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो भ्रम फैलाने में लगे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मायावती जी ने भी ट्वीट किया और जो संगम स्थली पर घटना घटी है उस पर दुख व्यक्त किया। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी तो पूरी ही ऐसे ही लग रहा है जैसे कि वो पहले से ही तय करके बैठे थे कि कोई भी घटना घटे बस ट्वीट धड़ाधड़ करना है और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करनी है। दोस्तों, ये वही नेतागण हैं जो महाकुंभ के शुरुआत से ही लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर नेता तो महाकुंभ गए नहीं, और जो गए तो वो पहले भी सवाल सरकार और प्रशासन को कोस रहे थे। और इस घटना के बाद तो उनको लगता है कि एक सरकार को आलोचना करने का एक बैठे बिठाए मौका मिल गया। ये नेता लोगों को समझाने, सांत्वना और इस दुखद घड़ी में उनका साथ देने की बजाय अफवाह फैलाने पर लगे हुए हैं और लगातार निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके ट्विटर के जरिए लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।